हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ फुल इलास्टिक पैंट की कटिंग। तो सबसे पहले मैं इसके लिए ली हूँ 2.5 मीटर कपड़ा और इसके लिए ना मैं इसका जो है दोनों पार्ट अलग अलग कटिंग करूँगी, फ्रंट और बैक पार्ट। सबसे पहले मैं इसकी फ्रंट पार्ट की कटिंग करती हूँ और इसके ना ऊपर में मैं 1 इंच का इलास्टिक अलग से लगा के अटैच करूँगी। तो मेरा जो टोटल लेंथ है उसमें मैं 2 इंच एक्स्ट्रा ली हूँ, नीचे 1.5 इंच फोल्ड के लिए और ऊपर 1/2 इंच के फोल्डर के लिए। तो टोटल मेरा लेंथ है 35 इंच। तो मैं यहाँ पे 37 इंच पे कपड़ा अलग से कट करके निकाल ली हूँ। अब सबसे पहले हमें लेना है वेस्ट। जितना हमारा वेस्ट है ना उसमें 1.5 इंच प्लस करके लेना है। तो मेरा वेस्ट है 34, उसका चौथाई भाग करेंगे तो 8.5 होगा और उसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। यहाँ पे लेंगे 8.5 पे एक निशान लगाएंगे, फिर यहाँ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। आप वैसे कर सकते हैं, जितना आपका वेस्ट है उसका चौथाई भाग लेना है और उसमें आप 1.5 इंच एक्स्ट्रा कर सकते हैं। मैं अपने हिसाब से ले रही हूँ, यहाँ पे मेरा जो वेस्ट है 34 है उसके अकॉर्डिंग। फिर यहाँ से एक बार पूरा को नापना है हमें 8.5 और 8.5 और जो 1.5 इंच लिए हैं उसे एक बार टोटल नाप लेते हैं तो 10 इंच आएगा। तो 10 इंच पे हमें आसन का निशान लगाना है। जितना हमारा वेस्ट लाइन है उतना ही हमें आसन लेना है। यहाँ से हम फिर इस दोनों लाइन को मिला देना है। यहाँ पे चौक अच्छे से नहीं दिख रहा था तो इसके लिए मैं यहाँ पे अच्छा से इसे चौक को पक्का कर लेती हूँ। फिर यहाँ पे बराबर देखने के लिए उतना ही में हमें एक निशान और लगा देना है। इसे चौक से अच्छे से गहरा कर लेंगे। फिर क्रॉच एरिया शेप देने के लिए मैं यहाँ से 2.5 इंच पे निशान लगाई हूँ। फिर इसे हल्के हाथों से गोल शेप दे देना है, क्रॉच एरिया का शेप दे देना है। फिर यहाँ पे हमें क्रॉच एरिया का शेप दे देना है हल्के गोलाई के साथ। फिर यहाँ पे टेप को रखना है, फिर हाफ जितना हाफ आएगा उस पर एक निशान लगाना है। फिर यहाँ से जितना आ रहा है उतना ही हमें यहाँ पे लेना है, यहाँ पे एक निशान लगाना है। फिर मोहरी के साइड भी जितना हाफ का आया है उतना ही हमें एक निशान उठा लेना है। फिर ऊपर में भी बराबर देखने के लिए उतना ही पे एक निशान लगा लेंगे। फिर ये सभी लाइनों को आपस में स्केल की सहायता से मिला लेंगे ताकि हमारा जो लाइन है इक्वल बन जाए। पूरे को आपस में मिला लेना है, बराबर देखने के लिए है ये लाइन। ऐसे में क्या है, अगर नहीं देखेंगे ये बराबर, ये वाला लाइन बराबर नहीं लेंगे तो हमारा जो बाकी लाइन है वो इधर उधर हो सकता है, तो ये लेना ज़रूरी होता है। फिर यहाँ पे हमारा जितना मोहरी है, मेरा मोहरी है 12 इंच का, तो यहाँ से 3 इंच पे लेंगे, 12 का चौथाई भाग लेंगे 3 इंच यहाँ से। फिर इधर भी 3 इंच पे एक निशान लगा देना है। अब इस निशान को क्रॉच एरिया वाले निशान से शेपर पट्टी की सहायता से मिला देना है। फिर यहाँ पे सीधा लाइन खींच लेंगे। फिर इस साइड के मोहरी को भी हमें शेपर पट्टी की सहायता से मिला देना है। इसे भी
आपस में मिला लेंगे। अगर आपके पास सेपर पट्टी नहीं है तो आप हल्के गोलाई के साथ इसका शेप दे सकते हैं, वो बन जाता है। लेकिन सेपर पट्टी रहने से इसकी फिनिशिंग अच्छे से आ जाता है। इसे अच्छे से पक्का कर लेंगे, क्योंकि ये कपड़ा में कपड़ा और चाक एक जैसे ही दिख रहे तो ठीक से समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए गाढ़ा कर लेना है चौक से। फिर इसकी कटिंग कर लेंगे, पूरे की कटिंग कर लेना है। फिर बैक पार्ट के लिए सेम कपड़ा लेना है। अब बैक पार्ट भी वैसे ही कटिंग करना है, जितना हमारा टोटल लेंथ है उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा करके मैंने यहाँ पे कटिंग कर लिया है। अब फ्रंट पार्ट को हमें बैक पार्ट के ऊपर सीधा बिछा लेना है। सभी तरफ को सेट करते हुए फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट के ऊपर बिछा देंगे। अच्छे से सेट करना है इसे, क्योंकि इसी में हमें बैक पार्ट में मार्जिन लेना है। तो इसके लिए फ्रंट पार्ट को अच्छे से बिछा लेंगे इसके ऊपर। उसके बाद चौक से सभी निशान को पक्का कर लेना है। जितना निशान है उसे चौक से पक्का कर लेंगे। फ्रंट पार्ट के निशान को बैक पार्ट में पक्का करके उठा लेना है। पूरे निशान को बराबर से उठा लेना है। फिर क्रॉच एरिया साइड से हमें 2.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का लेना होता है, तो सभी में 2.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे मोहरी के जाते तक। फिर पूरे निशान को जो 2.5 इंच लिए थे उसे पूरे निशान को चौक से गहरा कर लेते हैं। फिर इसकी पूरी कटिंग कर लेंगे। पूरे पार्ट की कटिंग कर लेना है इसका। अगर मेरा इस पैंट कटिंग का वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो दोस्तों, तो माय यूट्यूब चैनल स्टिचिंग लवर को एक लाइक एंड सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।